मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे कार्यक्रम एस्ट्रोसोल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कि जातक की जन्म कुंडली में वर्तमान समय में जो समय चल रहा है वो अच्छा है या बुरा है, या अगर कुछ बुरा है तो उसका हम क्या समाधान कर सकते हैं, तभी उपाय कुछ किया जा सकता है जबकि हम ये पता लगा लें कि जातक की जन्म कुंडली में जो वर्तमान समय है वो कैसा है। इसे पता लगाने के लिए जन्म कुंडली में विद्वानों ने बहुत से तरीके ज्योतिष शास्त्र में ईजाद किए हैं और उनका वर्णन किया है, किंतु उन्हीं सब तरीकों में एक तरीका है महादशा का। मित्रों, हमें यह पता लगाना होता है कि जातक की जन्म कुंडली में वर्तमान समय में उसको कौन से ग्रह की महादशा चल रही है। जिस ग्रह की भी महादशा चल रही है वह महादशा उसके जीवन काल में या इस पीरियड में जिस समय वो वर्तमान समय गुजर रहा है वो शुभ है या अशुभ है, या कष्ट भोग रहा है तो वो निरंतर कष्ट भोगेगा उस समय में, या कि बीच बीच में कुछ अंतर्दशाएं जो हैं जो आती हैं दूसरे ग्रहों की, वो कुछ शुभ भी होंगी या कुछ ठीक होंगी, कुछ राहत देने वाली होंगी या लगातार खराब ही रहेंगी। ये सब जानने के लिए हमें महादशा का बारीकी से निरीक्षण करना आवश्यक होता है। महादशा का अध्ययन करने के लिए भी विद्वानों ने नए नए तरीके अपने अपने ढंग से बताए हैं। कभी इस प्रकार से ही जांच ये बता दिया जाता है कि यदि लग्नेश की महादशा है तो शुभ फलकारी होगी। कभी धनेश की महादशा को कहा जाता है कि वो शुभ फलकारी होगी। चतुर्थेश की, केंद्रों की या त्रिकोण की या भाग्येश की, लाभेश की महादशाओं को आमतौर पर कह दिया जाता है कि वो शुभ फलकारी होंगी, किंतु सभी केंद्रों की महादशाएं हमेशा शुभ परिणाम वाली नहीं होती हैं। कुछ लग्न ऐसे होते हैं, प्रायः देखा जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कि कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न में जातक के शुक्र की महादशा बहुत अच्छी रही, बड़ी शुभ फलकारी रही, किंतु जब सप्तमेश चूंकि मार्केश भी कहलाता है, और कुंभ लग्न में सूर्य जो है वो मार्केश होने के साथ साथ वो चूंकि शनि का मित्र नहीं होता है और वो योगकारी नहीं कहलाएगा, तो उसके बड़े विपरीत और बड़े भयानक परिणाम देखने में आते हैं। तो इस प्रकार से कुछ तरीके हैं अपने अपने ढंग से ज्योतिष लोग अध्ययन करके शुभ फलकारी या अशुभ फलकारी कौन से समय में कैसा फल देगी महादशा, ये सब अपने अपने ढंग से जांचते हैं। उसी दिशा में हम आज आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक मेथड, एक विधि आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये महादशा को जांचने के लिए, और पूरी महादशा, क्योंकि अलग अलग ग्रहों की अलग अलग महादशाएं अलग अलग काल की होती हैं, तो उन महादशाओं को कैसे हम जांचें, उस विधि को हम कह सकते हैं एक प्रकार से, जो आज हम प्रकट करने जा रहे हैं, जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, तारावली के विधि के द्वारा हम जांचेंगे कि महादशा शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी। मित्रों, सभी महादशाएं ग्रहों की अलग अलग पीरियड की होती हैं, अलग अलग समय की होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सूर्य की 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है, बुध की 17 वर्ष की होती है, और बृहस्पति की 16 वर्ष की होती है, शुक्र की मित्रों 20 वर्ष की होती है, और शनि की 19 वर्ष की। इस प्रकार से अलग अलग समय, केतु की 7 वर्ष की होती है, और राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। इस प्रकार से मित्रों सब ग्रहों की महादशाओं का जो कार्यकाल है वह अलग अलग है। तो उसे जांचने के लिए कि पूरी, जब किसी ग्रह की महादशा चलती है, क्या
वो 10 साल या वो किसी के 16 साल हैं या किसी के 18 साल हैं या शुक्र के जैसे 20 साल हैं, क्या वो सारे 20 के 20 साल शुक्र की महादशा में यदि जातक है, क्या वो सब के सब अच्छे रहेंगे या सब के सब खराब रहेंगे, या उनमें बीच बीच में अलग अलग जब अंतर आएंगे ग्रहों के, तो कभी मित्र का अंतर आ रहा है, कभी शत्रु का अंतर आ रहा है, तो वो अलग अलग फल देने वाली होगी। तो इसको जांचने के लिए जो एक विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं आज, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं मित्रों, उसे हम तारावली कह सकते हैं। सबसे पहले हमें 9 भाग जो है नियुक्त करने होते हैं। वो 9 भागों में हमको जो है ये इसको रखना पड़ता है, इन ग्रहों को और नक्षत्रों को हम रखेंगे। वो 9 भाग कौन कौन से, उनके क्या नाम है? एक हम 9 भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग होता है, उसे हम कहते हैं जन्म। दूसरा संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। मित्रों, ये 9 भागों में हम एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट में 27 खाने हम बनाते हैं और 27 खानों के ऊपर, सबसे ऊपर हेड में हम एक एक करके इन 9 भागों को विभक्त कर लेते हैं। उसके बाद मित्रों, हम यदि हमने जन्म कुंडली गणितीय विधि से स्वयं बनाई है, तो हमने प्रत्येक ग्रह के नक्षत्र निकाले होते हैं कि वो हमने कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है हमारे जन्म काल के समय में। यदि वो हमने नहीं बनाया है और हम ऐप, आजकल ये विधि लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम कोई भी जन्म कुंडली बनाने वाला ऐप जो है अपने मोबाइल पे लोड कर लेते हैं। उस ऐप के द्वारा जब हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, उसमें सभी चीज़ें क्लियर आ जाती हैं, निकल के आ जाती हैं। तो हमें उसमें वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ देख लेना चाहिए कि हमारा कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। दूसरी ओर हमें उसी ऐप में ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे जो महादशाएं हैं और जो अंतर्दशाएं हैं वो किस समय तक लिखी हैं, किस समय से किस समय तक वो महादशा लिखी है, किस समय तक उसमें अंतर्दशाएं लिखी हुई हैं, उनको हम वहाँ से नोट कर लेते हैं। तो जैसे हमें जांच करनी है, मान लीजिए कि किसी जातक की महादशा हमें नोट करनी है कि उसकी शुक्र की महादशा चल रही है, तो मित्रों हम देखेंगे जातक की जन्म कुंडली में शुक्र कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। यदि मान लीजिए शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो हमने चार्ट बनाया हुआ है 27 खानों वाला, उसमें सबसे पहले खाने में जहां हमने जन्म लिखा है ऊपर, सबसे पहले खाने में हम पूर्व फाल्गुनी लिख देंगे और उसके बाद अन्य सभी खानों में क्रमशः पूर्व फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी आदि जो है हम नक्षत्रों को भरते चले जाएंगे। उसी क्रम में बिल्कुल हम सब के सब 27 के 27 नक्षत्र 27 खानों में भर देंगे। अब फिर हमें ये नोट करना है कि ये कौन कौन से नक्षत्र कौन कौन से खानों में आए हैं और कौन कौन से ग्रह कौन कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वो इसके द्वारा प्रकट हो जाएगा। तो मित्रों, जब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए शुक्र में पहला जो भाग होगा महादशा का, तो शुक्र में शुक्र का अंतर है तो वो जन्म के खाने में आएगा। शुक्र के बाद में जो अंतर्दशा आएगी, शुक्र के बाद में आएगी केशु आ, शुक्र के बाद में आती है सूर्य की महादशा, सूर्य का अंतर। तो सूर्य को हम देखेंगे कि सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो जिस नक्षत्र में सूर्य बैठा हुआ होगा वो नक्षत्र हमारी इन 27 खानों में कहाँ पड़ रहा है। वो साधक वाले खाने में पड़ रहा है, या वो विपत वाले खाने में पड़ रहा है, वो क्षेम वाले खाने में पड़ रहा है, या वो वध वाले खाने में पड़ रहा है। जहाँ भी वो पड़ रहा है तो ये अपने नाम के अनुसार, जैसे ये नाम है, जैसे साधक है या वध है या मित्र है या अति मित्र है या प्रत्यारी है, तो इन नाम के अनुसार ही वो अंतर्दशा का जो फल है वो जातक को भोगना पड़ेगा। इनमें कुछ खाने जैसे वध है या प्रत्यारी है, ये खराब परिणाम वाले खाने होते हैं। इनमें यदि हमारा वो नक्षत्र में हमारा वो ग्रह आ गया है तो वो पीरियड हमें देख लेना चाहिए कि वो किस समय से लेकर किस समय तक वो अंतर्दशा रहेगी।
और उसके बाद में जो अगली अंतर्दशा है वो किस समय से किस समय तक रहेगी, और वो जो ग्रह है जिसकी अंतर्दशा वो कौन से नक्षत्र में इस चार्ट के हिसाब से आया हुआ है, उसे हमें नोट कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरी जो महादशा है वो हमारी निकल के आ जाएगी कि हम अपनी जन्म कुंडली में ये देखने में सफल हो सकेंगे कि हमारी जो ये महादशा है इसमें जो अंतर्दशाएं हैं वो कौन कौन सी अंतर्दशा शुभ परिणाम वाली है, कौन कौन सी खराब परिणाम वाली है। प्रायः देखने में आता है कि कई बार जातक की लगभग पूरी की पूरी महादशा बड़ी शुभ परिणाम वाली होती है, कई बार आता है कि पूरी की पूरी महादशा खराब परिणाम वाली होती है, कई बार मिश्रित परिणाम वाली होती है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस समय जो जो समय खराब या अच्छा है उसके हिसाब से ही आंकलन करके जातक को हमें उसका उपाय बताना चाहिए कि भाई आप इस समय में ये जो है आपको दान करना पड़ेगा, आपको इस ग्रह का जाप करना पड़ेगा, या आपको इस ग्रह के लिए जो है कोई रत्न या कोई अन्य सामग्री वगैरह, तिलक वगैरह, माला वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह जो भी धारण करना हो या बताना हो जातक को, तो वो उपाय हम उसको एडवाइस कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि वो अपनी ग्रहों के जो परिणाम आ रहे हैं, जो विपरीत परिणाम आ रहे हैं, उसमें न्यूनाधिक सहयोग उसे प्राप्त हो सके और वो अपना समय ठीक ठाक निकाल सके। मैं समझता हूँ मित्रों, ये जो विधि है आज, ये जो थोड़ा बहुत भी जानकार हैं वो हमारे इस जो हमने ये लिस्ट दी है और जो हमने ये आपके सामने ये जो चार्ट बनाया है, इसको देख के आपको शायद समझ में आ गया होगा भली प्रकार से। फिर भी यदि कुछ कमी रह गई हो या हम समझाने में ठीक से कामयाब ना हुए हों तो आप हमें बताइए, हम दोबारा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये विधि लगभग बड़ी सटीक है और अपने परिणाम पूरी महादशा के देने में और बताने में हम बड़े सफलतापूर्वक जो है इस विधि के द्वारा पूरी महादशा का वर्णन कर सकते हैं, और वो बिल्कुल आप समझ लीजिएगा कि 100% जो है उसके परिणाम अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं, और उनको हम जांचने के लिए, परखने के लिए जहां हम अन्य विधियों का प्रयोग करते हैं, तो इस विधि का प्रयोग करके भी उनसे मिलान करके हम देख सकते हैं कि हमें इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है। मित्रों, मैं समझता हूँ ये अपनी बात समझाने में मैं कामयाब हुआ होऊंगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी ये विधि या मेरे द्वारा बताया गया ये कार्यक्रम आपको, तो कृपया आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मित्रों घंटी बजाना भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।